नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो आपको भी एक मेल आया होगा और वो मेल है एनुअल रिमाइंडर अबाउट द YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस मेल के बाद लोग तमाम तरीके की बातें करने लगे हैं। लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या है, थोड़ा बताया जाए इस पे। तो मुझे लगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि भाई क्या है और YouTube जो है वो क्या कुछ रिमाइंड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है कि दिस email is an annual reminder that use of YouTube subjects to the terms of services, community guidelines and Google privacy policy. While our terms of services remain a legal document, we have done our best to make them easy to understand. यानी कि YouTube का सिंपल ये कहना है कि जो लोग भी हम अपने YouTube के लिए रूल रेगुलेशन हो, चाहे टर्म्स एंड कंडीशंस हो, कम्युनिटी गाइडलाइंस हो या फिर कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी हो, उसको जो है हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में मानते हैं। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक बार फिर से एनुअल रिमाइंडर भेजा है। यानी कि नए साल की जब शुरुआत होती है तो हर यूट्यूबरों को चौकन्ना किया जाता है कि भाई अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो ये नियम जान लो, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी पॉलिसी है इजी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिरकार YouTube की कौन सी पॉलिसी है जो आपको एनुअल रिमाइंडर के रूप में भेज रहा है। तो आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो व्हाट एरियाज डू कम्युनिटी गाइडलाइंस कवर, यानी कौन कौन से वो एरिया हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को कवर करता है। यू विल फाइंड फुल लिस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो अब समझिएगा कि जो एनुअल आपको डिस्क्राइब किया है उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है ताकि आपका चैनल जो है वो डिसेबल ना हो, आपका चैनल टर्मिनेट ना हो, आपका चैनल सस्पेंड ना हो। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करते हुए। पहला है स्पैम एंड डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप स्पैम वाली चीज़ें ना करें। अगर आप स्पैम वाली चीज़ें करते हैं तो उसमें आपको खतरा है और आपका चैनल जो है डिमोनेटाइज कर दिया सकता है, आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो एक आता है फेक एंगेजमेंट, यानी कि आप कुछ वीडियोस बनाते हो, फेक तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हो और फेक जानकारी देकर आप अपने तरफ ऑडियंस को आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो जो है आपका स्पैम की चीज़ों में आता है। इम्प्रेसनेशन, यानी कि वही कि आप जैसे इंप्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा वीडियोस बना दे रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ सही है, लेकिन वो कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका चैनल डिसेबल हो सकता है। एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि कोई और बाहर का लिंक्स जो है आप ऐड कर रहे हैं बार बार, तो मतलब जैसे कि आपका डिस्क्रिप्शन हो गया उसमें बाहर का लिंक्स मतलब बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए, तो इस सिचुएशन में भी आपका जो है स्पैम एंड डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस में आता है। स्पैम डिफेक्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम्स, अगर स्कैम करते हैं, जो वीडियो है उसका थंबनेल नहीं लगा रहे हैं, उसका टाइटल अलग लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अलग लगा रहे हैं, टैग्स अलग लगा रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट में जैसे कि आप बहुत सारा दूसरा वीडियोस ऐड कर दिए तो वो भी आपका स्पैम में आता है। उस तरीके से भी आपको दिक्कत है। एडिशनल पॉलिसीज में आप जब क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा पॉलिसीज मिल जाएगी। सेंसिटिव कंटेंट में चाइल्ड सेफ्टी, यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको वीडियोस बनाना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कंटेंट डाल दें कि उससे बच्चे जो सफर हो जाए, बच्चे पीड़ित हो जाए, बच्चे उससे गलत कुछ सीखे। थंबनेल्स में मैंने आपको बताया कि थंबनेल में आपको मिस मैनेजमेंट नहीं करना है, थंबनेल पर भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। न्यूडिटी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल कंटेंट, तो आपको न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट के बारे में पता है, इस तरीके की चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं डालनी है। सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, कुछ ऐसा भी नहीं डालना है जैसे कोई सुसाइड कर ले, उसको खुद परेशानी हो, उससे लोगों को दिक्कत हो जाए। वल्गर लैंग्वेज, यानी गलत भाषा का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस में आती है और ये बखूबी आप जानते होंगे, बस जो है वो आपको रिमाइंड किया गया है ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को फिर से जो है वो प्रयोग करने की कोशिश करें। इसके अलावा वायलेशन एंड डेंजरस कंटेंट में आ रहा है हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, यानी कि आपको कोई ऐसा वीडियोस नहीं बनाए जिससे लोग हैरेस हों। साइबर बुलिंग मतलब कि गलत तरीके से स्कैम ना करें सोशल मीडिया पर, या फिर जो भी आजकल डिजिटली चल रहा है उस पर कुछ साइबर बुलिंग ना करें, गाली गलौज ना करें। आप अगर किसी को गाली देते हैं सोशल मीडिया पर भी आके तो एक एविडेंस के तौर पर दिया जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, बुलिंग नहीं करनी है। हार्मफुल एंड डेंजरस करने में आपको बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है किसी को नुकसान हो जाए। हेट स्पीच आपको नहीं देनी है, कोई ऐसा नहीं भड़काऊ भाषण दे दो कि उसकी वजह से लड़ाई हो जाए। वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा क्रिमिनल से जुड़ी चीज़ें नहीं करनी है। वायलेंट ग्राफिक कंटेंट, और आपको कुछ ग्राफिक कंटेंट भी नहीं दिखाना है जो कि वायलेशन करे, तो इस तरीके की चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। रेगुलेटेड गुड्स, फायर आर्म्स, सेल एंड इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स फॉर द सर्विसेज, यानी कि कोई भी जैसे कि
जो सर्विसेज है जैसे कि इलीगल है, जो रेगुलेटेड नहीं है, उस तरीके की चीज़ों को भी आप जो है रेगुलेट नहीं करिए, उस चीज़ों को भी आप नहीं चलाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको फॉलो करना ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको जो है वो दिक्कत हो सकता है, आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, इलेक्शंस का मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो ये तमाम चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंटली सेंसस सर्टिफिकेट, मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिसी जाकर पढ़ेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि जिस पॉलिसी के तहत यूट्यूब अपने गाइडलाइंस को चलाता है, जिस तहत आपको यूट्यूब फॉलो करता है, आप यूट्यूब के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसी रूल रेगुलेशन को आपको एक बार फिर से रिमाइंड किया है कि भाई आप लोग पढ़ लो और पढ़ के इसी तरीके से काम करो, नहीं तो इससे अगर अलग होकर करोगे तो फिर आपके लिए खतरा है और आपका चैनल डिसेबल और आपके चैनल को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो एक पूरी जानकारी थी, मुझे लगा आपको एक बता देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरीके से आप साफ सुथरे सभी से काम कर रहे हैं उसी साफ सुथरे सभी के साथ काम करिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक अपडेट था, कई लोग कमेंट्स कर रहे थे, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बाकी इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।